मंत्री अश्विनी चौबे आज धनबाद में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कई ऐसी बातें राज्य सरकार के लिए कही जो वाकई में सवालों के घेरे में राज्य सरकार को रखती है। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। सहयोगी अशोक हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं। अशोक, राज्य सरकार को हर तरीके से कटघरे में घेरती हुई नजर आ रही है। अश्विनी चौबे आज वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कई ऐसी बातें कही और साथ ही उन्होंने कोयला माफिया, बालू माफिया और ऐसे कई माफियाओं का जिक्र किया। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि ये संरक्षण में है और संरक्षण इनको राज्य सरकार का, पुलिस प्रशासन का मिल रहा है। बिल्कुल राजा, देखिए जिस तरह बाबूलाल मरांडी ने जो संकल्प यात्रा के दौरान जो जंग छेड़ा बालू और कोयला को लेकर, वो जंग यहां तक ही सीमित नहीं रहा, जिला तक ही सीमित नहीं रहा, प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो केंद्र तक पहुंच गया है। और इसकी जानकारी विपक्ष को भी है और पक्ष को भी है, यानी दोनों पार्टियों को इसकी जानकारी है। जब अश्विनी चौबे धनबाद आज पहुंचे, साफ तौर पर जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार की हालत से बस से बदतर थी पहले, उससे कहीं ना कहीं झारखंड की हालत बस से बदतर हो गई है। आज यहाँ जो है कोयला माफियाओं का पूरी तरह से आतंक है, जिसका इच्छा करे वो कोयला यहां से उठाकर ले जाता है और सरकार कुछ नहीं बोलती है। और उन्होंने यहां तक कहा कि कोयला के डर से यहाँ के जो लोग हैं, आम जनता है, यहाँ से पलायन करके अन्य प्रदेशों में जा रहे कमाने के लिए। यानी आज के परिवेश में कोई सुरक्षित नहीं है। यदि उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है, यदि कोई कहता है पुलिस के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो उनके ऊपर एक्शन कर दिया जाता है, केस मुकदमा करके उनके हवालात में डाल दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भले झारखंड सरकार यह कह रही हो कि हम पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, हाँ इतना जरूर है कि जो कार्य कर रही है अवैध कोयला माफियाओं के लिए वो कार्य कर रही है, वो आम जनता के लिए कार्य नहीं कर रही है। हेमंत पर काफी उम्मीद था, लेकिन हेमंत ने पूरी तरह से जनता को नकार दिया है और जनता भी हेमंत को नकार दिया है। यही कारण है कि आज लगातार जेएमएम का विरोध हो रहा है। और जो संकल्प यात्रा जो बाबूलाल मरांडी ने निकाली थी और उनके सभा में काफी भीड़ देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में झारखंड में और 2025 में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अपराधियों का बोलबाला है और अपराधियों के इशारे पर यहां की सरकार काम कर रही है। और अपराधियों का इतना काफी खौफ है कि कोई अपराधियों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। यहां तक कि उन्होंने इशारा भी किया कि यह सरकार सब कुछ करवा रही है, यहाँ की पुलिस तंत्र करवा रही है। करीब 5 मिनट तक उन्होंने कोयला पर ही अपना स्पीच दिया और कोयला के ही बारे में सब कुछ जानकारी दी। ऐसा लग रहा था कि एक एक चीज उनको धनबाद के बारे में जानकारी है और झारखंड के बारे में जानकारी है। उन्होंने बताया कि आज के परिवेश में कोई सुरक्षित नहीं है, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। तो पूरी तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की। और हम थोड़ा आपको ये भी बता देते हैं कि उन्होंने इशारा ये भी कहा कि बिहार को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह ये लोग आईएनडीए जो गठबंधन बनाए हुए हैं, ये गठबंधन नहीं है बल्कि महागठबंधन है, जिसका नजारा जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। सिर्फ ही जनता को लोग ठगने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों की मजबूरी को और उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। यदि सुनने वाला है तो सिर्फ एनडीए गठबंधन है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एनडीए गठबंधन आएगी तो कहीं ना कहीं जो है हम इस समस्या को दूर करेंगे। जो अवैध कोयला माफियाओं का जो आज खौफ है, उस खौफ को कहीं ना कहीं समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक इनकी सरकार रहेगी झारखंड में, तब तक कोई नहीं समाप्त कर सकता है। जो उंगली उठाता है उसको उंगली काटने का प्रयास किया जाता है। राजदा अश्विनी चौबे जो कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आज राज्य सरकार को कई सवालों के घेरे में लेते हुए रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।